मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने जो किया है, पेपर का 4 क्लास हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज 5 नंबर क्लास है। हम लोगों ने टाइम रेट, डिफरेंशियल टाइम रेट, पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट, प्रीमियम स्कीम, एफिशिएंसी कैलकुलेशन, ये सब किए हैं। आज हम लोग और एक न्यू एरिया में जाएंगे जो कॉमन है, जो आप लोग सब जानते हैं। इसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट हम लोग बात करेंगे। भैया थोड़ा माइक बंद कर लीजिए। रेगुलर प्रयास का सेम। भाई माइक बंद करो ना यार। चलिए, ओवर टाइम के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। ओवर टाइम क्या होता है बेटा? आपका जो नॉर्मल वर्किंग आवर है उससे बाहर आकर जाके आप काम करते हो, आपको 4 घंटा पढ़ाना है। अगर 6 घंटा पढ़ाते हो तो याद रखिएगा, आपको जो एक्स्ट्रा कर रहे हो उसके लिए आपको क्या मिलेगा? उसके लिए आपको ओवर टाइम में वेजेस मिलेगा। नाउ ओवर टाइम और नॉर्मल वेजेस में अंतर क्या है? सर, ओवर टाइम वेजेस होता है आपका नॉर्मल जो वेज रेट होता है उससे डिफरेंट। ऑब्वियसली सेम रेट में अगर वेजेस मिलता है तो कौन बंदा काम करेगा? 6 बजे आपका वर्किंग आवर है, 8 बजे तक काम करने का मतलब होता है 2 घंटे यू आर डूइंग एक्स्ट्रा जॉब। सो जो 2 घंटे यू आर डूइंग द एक्स्ट्रा जॉब, आप जो एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं 2 घंटा, तो उसको अगर नॉर्मल रेट के हिसाब से ट्रीट करेगा तो कोई नहीं करेगा। उसको ओवर टाइम के लिए आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल वेज रेट एंड ओवर टाइम वेज रेट में अंतर है, दे आर नॉट सेम। ओवर टाइम वेजेस मस्ट बी मोर देन नॉर्मल वेज रेट। नाउ नॉर्मल वेज रेट जो होता है, अगर 10 रुपया है तो ओवर टाइम वेजेस हो सकता है 20 रुपया व 15 रुपया, वॉट एवर में भी। ये जो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, मैंने तो 15 रुपया अगर पेमेंट करता हूँ ओवर टाइम के लिए, वो जो मैंने एक्स्ट्रा 5 रुपया पेमेंट किया, that is ₹10 is my normal wage rate and I am paying ₹15, so the extra 5 rupees is a overtime premium. वर्कर को तो पूरा ही मिलेगा। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग में एक प्रॉब्लम आता है, ये 5 रुपया का ट्रीटमेंट क्या होगा? ये क्या लेबर कॉस्ट की तरह ट्रीट होगा? ना ये ओवरहेड की तरह ट्रीट होगा, ना ये प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट का जिसके लिए बनाना चाहते हैं उसका ऑर्डर अनुसार इसका ट्रीटमेंट होगा, ना कुछ सवाल ही नहीं है, डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। मैंने एक इलस्ट्रेशन आप लोगों के सामने रखा है। इलस्ट्रेशन में एक बार ध्यान दीजिए, जहां पर मैं बोल रहा हूं एक बंदा का 40 आवर्स काम करने का नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल काम करने का टाइमिंग है। 48 आवर्स काम कर रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं उसने डूइंग ओवर टाइम ऑफ 8 आवर्स। नॉर्मल वेज रेट इसका 20 है and overtime wage rate is a 30. Now we can say that out of the ₹30, 20 is a normal wage rate and 10 rupees is a premium. So total wage paid are कैसे हो सकता है? एक तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं सर 48 आवर्स इंटू 20। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेरा नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 40 आवर्स, नॉर्मल रेट 20 रुपया करके 800। ओवर टाइम आवर्स 8 घंटा, उसका नॉर्मल रेट है 20, लेकिन उसमें एक ओवर टाइम प्रीमियम भी है। ओवर टाइम प्रीमियम कितना? 10 रुपया करके। तो एडिशनल पैसा कितना आवर के लिए मिलेगा? वो जो 8 घंटा ओवर टाइम किया है उसके लिए। सर आपने तो बोला ओवर टाइम का रेट 30, अरे भाई वही तो किया है मैंने। नॉर्मल रेट के हिसाब से 8 इंटू 20 एंड ओवर टाइम प्रीमियम के लिए 8 आवर्स इंटू 30 माइनस 20, 80। अल्टीमेटली देखो 160 प्लस 80 240 हुआ है। 8 आवर्स इंटू 30 करके 240 होता है। नाउ आपके लिए सवाल मन में आएगा, सर आपने ब्रेक क्यों किया? बिकॉज ये जो ओवर टाइम प्रीमियम है 80, आप उसको लेबर कॉस्ट में दिखाएंगे और नहीं दिखाएंगे, ये डिपेंड कर रहा है ओवर टाइम कौन सा सिचुएशन में आपको कराना पड़ा। ओवर टाइम का सिचुएशन इस महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा कारण के लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कारण के लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है।
4 ऑल्टरनेटिव कारण है जिसके लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ता है। फर्स्ट, ये जो ओवर टाइम करना पड़ रहा है कस्टमर्स का अर्जेंसी के लिए, कस्टमर का जल्दी है उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो नेचुरली बात है जो ओवर टाइम का वेजेस है कस्टमर को ही बियर करना पड़ेगा। यस, द ओवर टाइम इज वर्क ड्यू टू अर्जेंसी ऑफ कस्टमर, ओवर टाइम इज टू बी चार्ज डायरेक्टली टू द जॉब। जॉब मतलब जो कस्टमर का जो जॉब ऑर्डर दिया था उसके ऊपर डायरेक्टली एज अ लेबर कॉस्ट तो जाएगा ही, एज ए ओवर टाइम प्रीमियम बोल के हम लोग ऐड कर देंगे। ऑल्टरनेटिव 2, overtime is required to make up the shortfall in the production due to some unexpected development in the product demand। अचानक किसी कारण के लिए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट बढ़ गया, मतलब ऑक्सीजन नॉर्मली प्रोडक्शन होता था, ऑटोमेटिकली ये कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के लिए ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ चुका है, तो उसका प्रोडक्शन हाई लेवल में करना पड़ेगा। ये अचानक हुआ है, रेगुलर नहीं होता है, ये 1-2 महीने के लिए झमेला हुआ है। तो ये सोचो ऑक्सीजन प्लांट में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग ओवर टाइम कर रहे हैं। यस, ये जो ओवर टाइम का काम है और ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट में कर रहा हूं ये कहां पर जाना चाहिए? सर ये अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है, रेगुलर नहीं है, तो ओवर टाइम का जो प्रीमियम एक्स्ट्रा जो दे रहा हूं, नॉर्मल रेट से ज्यादा जो मैं दे रहा हूं, एक्स्ट्रा जो प्रीमियम में दे रहा हूं वो ट्रीट करेंगे बतौर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। ओके, नाउ ऑल्टरनेटिव 3, देखिए डिपेंड्स करता है कौन सा सिचुएशन में ओवर टाइम हो रहा है। ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड ड्यू टू सम एबनॉर्मल रीजन, अचानक अर्थक्वेक आ गया, स्ट्राइक आ गया, तो ये सब के लिए ओवर टाइम जो होता है मैं चार्ज करता हूं कॉस्टिंग पीएल में। ऑल्टरनेटिव 4, पीएल में चार्ज करने का मतलब है ये कॉस्ट मेरा प्रोडक्ट में अब्सॉर्ब नहीं होगा, ये मुझको ही मतलब प्रोड्यूसर को ही अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। Alternative 4, overtime is worked regularly throughout the year as a policy due to the labor shortage। मतलब आप जानबूझ के ऐसा लेबर रखे हैं so that आपका लेबर का जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम रखते हैं so that आप जो लोग हैं आप ओवर टाइम में काम कर ले। तो मतलब ये आपका पॉलिसी है शॉर्ट लेबर रखना, अगर डिमांड हाई आता है तो ओवर टाइम देके आप काम करा लेंगे। सो इट इज योर पॉलिसी टू मेंटेन शॉर्टेज ऑफ लेबर। तो इन सिचुएशन में आप जो लेबर रेट इस्तेमाल करेंगे वो नॉर्मल वेज रेट नहीं, हम लोग एवरेज वेज रेट बा इन्फ्लेटेड वेज रेट इस्तेमाल करेंगे। इन्फ्लेटेड वेज रेट क्या है? इन्फ्लेटेड बा एवरेज वेज रेट इक्वल टू टोटल वेजेस पेड। मैंने ये नहीं बोला है नॉर्मल वेजेस बा ओवर टाइम, टोटल वेजेस सब मिला के, दैट इज इंक्लूडिंग ओवर टाइम, इंक्लूडिंग ओवर टाइम, होल डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स वर्क। इसका मतलब टोटल कितना घंटा काम किया है डिवाइड करो टोटल आवर्स वर्क, इससे आपका क्या हो जाएगा? इन्फ्लेटेड वेज रेट पर आवर निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप ओवर टाइम करना पड़ता है एज ए पॉलिसी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन दैट आप कम लेबर यूज करेंगे, देन आपका लेबर का रेट इन्फ्लेटेड रेट के बेसिस में ही आप प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे। देन यूज द इन्फ्लेटेड वेज रेट एज अ लेबर कॉस्ट। चलिए अर्शद, आपका कुछ क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। सर इन्फ्लेटेड का एक्चुअल मतलब क्या हो रहा है सर? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है रे? सर इन्फ्लेशन तो वो होता है सर जिसमें करेंसी का वैल्यू डिक्रीज होता है। इतना जटिल मुझे भी नहीं आता, थोड़ी मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। सिंपल बोल, इन्फ्लेशन चल रहा है इसका मतलब क्या बाजारी लोग अवार्ड समझेंगे? सर नहीं पता। इन्फ्लेशन चल रहा है,
सर भाव बढ़ रहा है ना घट रहा है? अच्छा, भाव बढ़ रहा है सर। इन्फ्लेटेड मतलब हायर वेज रेट, हायर, नॉर्मल से ज्यादा। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, in a factory the basic wage rate is 10 per hour and overtime rates are as follows. बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर, इसका मतलब क्या है जानते हो बेटा? बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर्स का मतलब है काम के पहले सुबह 10 बजे से आना चाहिए था, वो 9 बजे से काम कर रहा है, 5 बजे खत्म होना चाहिए था, 8 बजे तक काम कर रहा है, मतलब ऐसा बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर अगर काम करता है तो 175% उसको ओवर टाइम वेजेस देना पड़ेगा, मतलब 100% नॉर्मल, 75% प्रीमियम। संडे एंड हॉलीडे में काम करता है तो संडे एंड हॉलीडे में काम करता है तो उसको 225% ऑफ बेसिक वेजेस देना पड़ेगा। मतलब जो नॉर्मल वर्किंग डे नहीं है, संडे इज नॉट नॉर्मल वर्किंग डे, इंडिपेंडेंस डे इज नॉट वर्किंग नॉर्मल वर्किंग डे, लेकिन उस दिन आके भी उसको काम करना पड़ रहा है तो 225% ऑफ बेसिक वेज रेट। During the year 2020, the following labors were worked. Normal time 1 lakh hours, before or after working hours 20,000 hours, Sunday and holidays 5,000 hours, total 1,25,000 hours काम हुआ था last year में। For a job Z 1125 hours were spent, कोई job Z के लिए 1125 hours spend किया है, बोल रहा है normal time 1000, before or after working hour 1000 hour, Sunday and holiday 25 hours, total 1125 hours. Now you are required, आपके लिए जरूरत है to calculate the labor cost chargeable to job Z. Z में कितना labor cost chargeable होगा आप देखिए, and overhead in each of the following instances, उसका labor cost में कितना जाएगा, overhead में कितना जाएगा। Overtime is worked regularly. Now under the, देखो 4 डिफरेंट सिचुएशन बोल दिया है, तो हम एक एक को पकड़ के हम लोगों को करना पड़ेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे करना पड़ेगा, where overtime is worked regularly throughout the year as a policy। बोलो तो ये सिचुएशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन, where overhead is worked regularly ये सिचुएशन में क्या करेंगे? कुछ देर पहले ही बताया था आप लोगों को। सर कॉस्ट में जाएगा। सर ये सिचुएशन में अगर कंपनी का पॉलिसी है तो वो जॉब में इंफ्लेटेड वेज रेट से मल्टीप्लाई करेगा, नॉट द नॉर्मल वेज रेट। तो हम लोग क्या करेंगे? यूज हियर वी यूज द inflated wage rate while charging the labor cost to the job, Z। तो आपको इन्फ्लेटेड वेज रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले टोटल वेजेस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्किंग्स। computation of inflated wage rate based on last year data. Non rate hours
that is particulars rate hours wages. एक एक करके आते हैं लास्ट ईयर का डेटा में। नॉर्मल वर्किंग आवर 1 लाख, नॉर्मल वर्किंग आवर कितना आवर काम किया है बेटा लास्ट ईयर में? 1 लाख। जितना तक मुझे याद है रेट कितना है? ₹10 पर आवर। यस और नो? एग्री? नॉर्मल वर्किंग आवर का रेट कितना था? देखो तो, नॉर्मल वर्किंग आवर का रेट था 10 रुपया। कितना आवर लास्ट ईयर में नॉर्मल वर्किंग आवर काम किया था? 1 लाख आवर्स। तो नॉर्मल वेजेस उसको कितना मिला होगा? उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर, बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर रेट कितना होगा? बोलो तो। 17.5 रुपीज 17.5। हाउ? तो 175% है सर। सर 175% ऑफ 10, 175% ऑफ 10। यस और नो? 175% ऑफ ₹10। एग्री और डिसएग्री बेटा? सर एक बार फिर बताइए ना। नॉर्मल वर्किंग आवर था उसका 10 रुपया करके, तो 1 लाख घंटे में उसका वेजेस हुआ है 10 लाख। बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर काम करता है तो उसका वेज रेट हो जाता है 175% ऑफ द बेसिक वेज रेट। बेसिक वेज रेट अगर 10 रुपया है तो बिफोर और वर्किंग आफ्टर वर्किंग आवर में उसको कितना अमाउंट मिलेगा? 175% ऑफ द बेसिक वेज रेट मतलब 17.5 करके। यस सर। तो 17.5 करके मैंने लिया है। कितना आवर काम किया था लास्ट ईयर में? 20,000। कितना होगा कैलकुलेट करके बोलिए तो? 3,50,000। 3,50,000। अच्छा, यही काम अगर सर बाबा संडे एंड हॉलीडे करता है तो, संडे एंड हॉलीडे करता है तो 5,000 आवर्स और कितना रेट है? 225%। चलो उसका रेट कितना होगा? 22.5 20 और 225% ओवर टाइम वेजेस, दैट इज 22.5 यस और नो पर आवर। नाउ सवाल है किया कैसे आपने सर? 225% ऑफ ₹10। एग्री? चलिए कितना आवर काम किया था लास्ट? सर लास्ट ईयर में काम किया था 5,000 आवर्स। माइक बंद रखिए। तो कितना होगा? 1,12,500। 1,12,500। सो टोटल लास्ट ईयर में वर्कर को कितना मिला होगा? सर 10 लाख प्लस 3,50,000। देखो तो 14,52,500 आ रहा है। यस सर। यस सर। कितना आवर के लिए मिलता था? 1,25,000 आवर्स। यस और नो? सो इन्फ्लेटेड वेज रेट, इन्फ्लेटेड वेज रेट इक्वल टू क्या होगा? आई थिंक आप लोग बता सकेंगे। बोलो तो। सर टोटल वेजेस पेड हुआ था 14,62,500 डिवाइडेड बाय 1,25,000। सो मैं मान के चलूंगा ऑन एन एवरेज मेरा वेज रेट होगा, बिकॉज ये मेरा नॉर्मल पॉलिसी है,
11.7 पर आवर, यस और नो? मतलब इसको ही मेरा नॉर्मल वेज रेट मान के चलूंगा, बिकॉज मेरा पॉलिसी है कम लेबर का काम कराना। जब जरूरत पड़ेगा ओवर टाइम बोल के कराऊंगा, मतलब जितना लेबर का जरूरत है मैं नहीं रखता हूं, उससे कम रखता हूं। तो मेरा जो वेज रेट होगा वो जो अप्लाई होगा वो इन्फ्लेटेड वेज रेट में ही काम होगा। सो लेबर चार्ज फॉर जॉब Z कितना होगा? लेबर कॉस्ट, अच्छा लेबर चार्ज नहीं बोल के बोलेंगे अमाउंट चार्ज टू जॉब Z। बोलो क्या होगा? लेबर कॉस्ट कितना घंटा काम किया देखो तो, टोटल उसने 1125 आवर्स। अगर ये नॉर्मल पॉलिसी है टोटल 1125 आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ₹11.7 पर आवर से, मतलब इसको ही रेट मानेंगे। कितना होगा? मतलब लेबर कॉस्ट बोल के कितना दिखाएंगे? 1125 into 11.7, that is 1,31,625। अगर कंपनी का ओवर टाइम इज अ नॉर्मल फेनोमेना ड्यू टू लेबर शॉर्टेज, देन मैं जो लेबर रेट इस्तेमाल करूंगा वो इन्फ्लेटेड वेज रेट। इन्फ्लेटेड वेज रेट कैसे आया है मैंने दिखाया है लास्ट ईयर का डेटा से, वही रेट में 5 के बाद पॉइंट दिया हुआ है। सॉरी 5 के सर बाद 5 के पॉइंट। पहले पॉइंट होगा। 13,162.5 आ रहा है सर अमाउंट। 13,162.5 162.5। 163, ठीक है। तो अगर मेरा फर्स्ट सिचुएशन है तो मुझे इन्फ्लेटेड वेज रेट करना पड़ेगा, और इन्फ्लेटेड वेज का रेट करने के लिए मुझे इतना पापड़ बेल के इन्फ्लेटेड वेज रेट अप्लाई करना पड़ेगा, रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही रेट मेरा लेबर में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड सिचुएशन क्या बोला है? वेयर ओवर टाइम इज वर्क टू मीट द रेगुलर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फर्स्ट सिचुएशन था। नेक्स्ट हाँ अशरद बोलो। सर ये जो 175% और 225% है सर, तो वो क्या कोई अप्रोच है सर या क्वेश्चन में दे दिया है? मैं तुमको नेक्स्ट प्रॉब्लम जब कराऊंगा तभी तुमको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखा देता हूं, देखो क्या लिखा है। 150% ऑफ बेसिक वेजेस, 200% ऑफ बेसिक वेजेस, डिपेंड्स टू कंपनी। वो क्या Okay, देगा sir. कितना देगा? ये सर मतलब ये कंपनी का फंडामेंटल हो जा रहा है और कोई लॉ नहीं है कि वो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। ओके सर। मतलब हेल्थ से रोन जैसा कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। जैसे स्लैब बनाए थे कंपनी के ऊपर निर्भर करके बनाएगा, वो दैट्स फाइन, सेम तरीके से जाएगा। ओके सर, क्लियर। ओके नाउ सर, वेयर ओवरटाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब कभी कभी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है तब मुझे ओवरटाइम कराना पड़ता है, नॉर्मली नहीं। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? मतलब ये रेगुलर पैटर्न नहीं है, कभी कभी चेंज हो जाता है, तो उस टाइम मुझे ओवरटाइम कराना पड़ता है। तो उस टाइम ओवरटाइम पेमेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो चलिए, अगर ऐसा माहौल में उसको बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर काम करना है और संडे और हॉलिडे में काम करना है,
तो वहां पर क्या मैंने बोला था, रेगुलर फैशन नहीं है, देखो उसका भी तौर मैंने बोल के रखा था। व्हेन ओवरटाइम इज वर्कड टू मेक अप एनी शॉर्टफॉल इन द प्रोडक्शन ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट इन द प्रोडक्ट डिमांड। ओवरटाइम कैसे ट्रीट, ओवरटाइम प्रीमियम कैसे ट्रीट करेंगे? आवर जो वर्क किया है तो उसे नॉर्मल वर्किंग आवर की तरह से ट्रीट होगा ही, और ओवरटाइम जो प्रीमियम है वो ट्रीट होगा कहां पर? ओवरटाइम प्रीमियम चार्ज होगा फैक्ट्री ओवरहेड में। ओके, वो चार्ज होगा इन अ प्रोडक्शन ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे उसके अगेंस्ट में। ओवरटाइम प्रीमियम इज चार्ज overtime premium is charged as a production overhead. Labor cost chargeable to job Z कितना? बोलो कितना घंटा काम हुआ है? 1125 आवर्स इनटू नॉर्मल वेज रेट, बिकॉज प्रीमियम कस्टमर बियर नहीं करेगा, तो 1125 आवर्स इनटू रुपीज नॉर्मल वेज रेट, दैट इज 11 रुपीज 10 रुपीज। नॉर्मल वेज रेट तो 10 रुपीज ही था, तो कहां जाएगा? दैट इज इक्वल टू 11,125। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में ओवरटाइम प्रीमियम, ब्रैकेट में सिर्फ लिख दो ओवरटाइम प्रीमियम, ओवरटाइम प्रीमियम चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। तो वहां पे 11,250 होगा ना? 11,250 कहां पर? ऊपर में सर 1,002 ये यहाँ पे किए ना 1,125 into 10। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर तो 1,125 ही है। यस into 10 किए तो यस सर 2 होगा वहाँ। 11,250, थैंक यू। 250। हाँ सॉरी ओवरटाइम प्रीमियम चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। क्या क्या आएगा? ओवरटाइम बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर्स, वहां पर जो ओवरटाइम मिलता है, ओवरटाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर। बोलो तो बेटा कितना घंटा काम किया था? 100 आवर्स इनटू रुपीज। प्रीमियम कितना? इनटू प्रीमियम कितना? सर बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर अगर काम करता है सर तो उसको 17.5 करके मिलता है, तो 17.5 माइनस 10 रुपए उसका नॉर्मल वेज रेट। तो आप लोग बताइए बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर काम करता है तो उसका प्रीमियम कितना हुआ? 7.5, यस और नो? अगर फिर से दिखा रहा हूं बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर उसका रेट हो जाता है 17.5, मतलब प्रीमियम कितना हुआ बेटा? सर 7.5 प्रीमियम है, बिकॉज 10 रुपया नॉर्मल वेज रेट है और 7 रुपया 50 पैसा उसका एडिशनल, दैट इज प्रीमियम। तो नॉर्मल वेज रेट तो मैंने ले लिया है, नॉर्मल वेज रेट देखो मैंने ले लिया है 10 रुपया, तो एक्स्ट्रा जो मैं पेमेंट करूंगा वो कहां पर ट्रीटमेंट होगा? वो सर ओवर टाइम बोल के जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? रुपीज 750। वेरी गुड। और ओवर टाइम ड्यूरिंग Sunday and holidays,
हॉलीडेज कितना, 25 घंटा काम किया है जॉब के एक्स के लिए, आवर्स इंटू रुपीज, यहां पर प्रीमियम कितना, 22.5 5 minus 10, that is equal to how much, 12.5. rupees 12.5, 12.5 into 25 घंटा 312.5. 12.5, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड बा प्रोडक्शन ओवरहेड कितना, टोटल प्रोडक्शन बा फैक्ट्री ओवरहेड हाउ मच बेटा, रुपीज plus 750, 106.5, 1062.5. ओके, अगर ये अगर एक इरेगुलर पैशन है, मतलब कभी कभी होता है, तो ओवर टाइम को हम लोग प्रीमियम को, ओवर टाइम को ना, ओवर टाइम का प्रीमियम हम फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करेंगे, और बाकी लेबर कॉस्ट ऑफ जो जेड क्या होगा, नॉर्मल 10 रुपया करके, और ओवरहेड कहां पर जाएगा, प्रीमियम. नेक्स्ट, सी, ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का जरूरत था, ओवर टाइम वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, क्या करेंगे सर, ओवर टाइम अगर कस्टमर का रिक्वेस्ट में होता है तो ओवर टाइम इज चार्ज डायरेक्टली टू द जॉब. डन, ओवर टाइम इज, तो क्या क्या होगा, लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब Z, नॉर्मल वेजेस कितना, 1125 इंटू रुपीज 10, rupees how much, 11,125. Now overtime premium, 11,250. overtime premium add overtime premium, उसको भी कस्टमर को बियर करना पड़ेगा, बिकॉज उसका रिक्वेस्ट में कर रहा है. overtime premium टोटल कितना चार्ज होगा सर, पूरा ही टोटल चार्ज होगा कस्टमर के पास, दैट इज रुपीज 106 दूर बाबा कितना होता है, 11,250 प्लस 1,062.5, 12,000. 12,312.5. तो अंतर देखो, अगर कस्टमर का रिक्वेस्ट में होता है तो कस्टमर को पूरा ही बियर करना पड़ेगा, अगर फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड के लिए होता है तो कस्टमर को बियर करना पड़ेगा 11,250, और बाकी फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होगा, मतलब कंपनी का जो फैक्ट्री ओवरहेड वहां पर चार्ज हो जाएगा, मतलब कस्टमर को बियर नहीं करना पड़ेगा. अगर उसका रेगुलर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है देन सर पूरा ही जॉब में जाएगा इन्फ्लेटेड वेज रेट में. नाउ लास्ट बाकी है, ओवरहेड टाइम इज ड्यू टू एबनॉर्मल स्ट्राइक, लेबर का स्ट्राइक हो गया आपका उल्टा पुल्टा पॉलिसी के कारण के लिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है,
कस्टमर जिम्मेदार है? नो, इसके लिए एक ही बंदा जिम्मेदार है, मालिक, तो मालिक को ही भुगतना पड़ेगा। ओवर टाइम इज चार्ज डायरेक्टली टू द जॉब। ओवर टाइम प्रीमियम, डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। तो चलिए कॉस्टिंग पीएल में लाते हैं। सेम चीज, नॉर्मल वेज रेट बोल के सिर्फ 11250 होगा। अमाउंट चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, अमाउंट चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल क्या होगा? मुस्कान अपना माइक बंद कर लीजिए। तो कहां पर जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में। देखो, ओवर टाइम चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, मतलब वो कस्टमर कभी भी बियर नहीं करेगा तो कहां पर जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में। नॉर्मल वेज रेट जो 10 रुपया करके है, पूरा घंटा काम हुआ है, वो जॉब जेड में आएगा, ठीक है। लेकिन जो ओवर टाइम प्रीमियम है कॉस्टिंग पीएल में। अगर रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर होता है देन सर कस्टमर को ही पूरा बियर करना पड़ेगा, मतलब 11,250 बियर करना पड़ेगा। एड प्रीमियम पैसा, मतलब टोटल अमाउंट चार्ज, देखो 12,312.5 टोटल अमाउंट चार्ज है। अगर इरेगुलर प्रोडक्शन है तो रुपीज 11,250 लेबर में जाएगा और बाकी कहां पर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा कंपनी का 1062.5 और जॉब जेड में ही पर्टिकुलरली जाएगा 11,250। सर अगर ये आपका पॉलिसी है शॉर्टेज ऑफ लेबर के लेके काम करना, तब सर हम लोग इन्फ्लेटेड वेज रेट लगा के पूरा पैसा ही वहां पर अमाउंट चार्ज टू, देखिए मतलब हाई प्राइस में लेबर में चार्ज होगा। डन। सो एनी प्रॉब्लम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। मैंने सेम प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 में भी रखा है। फॉलोइंग इज द पर्टिकुलर, देखो 15 रुपया जो 10 रुपया था, 15 रुपया जो 175% था 150%, जो 225% था 200%, जो वहां पर 1 लाख था यहाँ पर 4 लाख, 40,000 40,000 करके मैंने एक प्रॉब्लम सेट किया। जॉब जेड 4000 घंटा काम करता है, यहां का क्या करने के लिए बोला? शो द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम इन जॉब जेड। ओवर टाइम का ट्रीटमेंट बोलना चाह रहा है, तो आप 4 सिचुएशन को खुद स्टेट करेंगे। 4 सिचुएशन मतलब एक योर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, दूसरा स्टेट क्या करेंगे बेटा? एक एबनॉर्मल रीजन, तीसरा इरेगुलर कभी कभी फ्लक्चुएटिंग डिमांड, और 4 कस्टमर का रिक्वेस्ट। 4 पॉइंट को आप खुद स्टेट करके आप क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का है, मैं रख सकता हूं? Yes, sir. चलो मैं लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखो क्या बोला है
क्या बोला है यहाँ पर? From the following particulars you are required to calculate according to the average wage rate. मतलब स्पेसिफिकली बोल दिया है जॉब T 301 में जो चार्ज करेंगे वो स्पेसिफिकली एवरेज रेट के बेसिस में। तो एवरेज वेज रेट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग जानते ही है मुझे आपको क्या करना पड़ता है। तो हम लोग एवरेज वेज रेट कैलकुलेट करेंगे और उसी के हिसाब से 4000 आवर को कैलकुलेट बैठाएंगे। याद रखिए बेटा, यहाँ पर बाकी ट्रीटमेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता है, वो पूछा ही नहीं है व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। वो सिर्फ बोल दिया है क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट you are calculate according to average wage rate the labor cost chargeable to job number P301 which was completed in 2020. Okay, which was completed 2021. तो चलिए करते हैं। मैं यहाँ का हेल्प ले सकता हूं। चलिए बेटर रहेगा मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को चेंज करता हूं, अल्टरनेट पोजीशन करता हूं। चलिए हाँ। तो एक एक करके आते हैं बेटा। बोलिए नॉर्मल वर्किंग आवर का रेट कितना है? सर नॉर्मल वर्किंग आवर का रेट है ₹15 रेट पर आवर 15। बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर कितना है? 150% ऑफ बेसिक वेज रेट। तो 150% ऑफ ₹15 कितना होता है? 22.5. 22.5. Good. Sunday and holiday 200%. Of ₹15 that is equal to कितना आवर काम किया है? कितना आवर काम किया है बोल दो बेटा। सर नॉर्मली लास्ट ईयर में 4 लाख नॉर्मल 50,000 ओवर टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर एंड संडे में 50,000 4 लाख 50,000 40,000 वेज रेट बोल जल्दी से। 4 60 लाख लाख सर 60 लाख। यहां पर 50,000 into 22.5 11,25,000 11,25,000। यहां पर 12 lakh टोटल बोलो 4,90,000 आवर्स और अमाउंट बोलो 83,25,000। Is it correct or not? Yes, sir, correct. चलो टोटल वेजेस बोलो, इन्फ्लेटेड वेजेस बोलो 83,25,000 और आवर बोलो 4,90,000। कोई रेट बोलेगा? 16.98 16.98 16 পয়েন্ট আমি তো দেখছি 16.99 Yes, sir. 16.99
तो अमाउंट चार्जेबल कितना घंटा काम हुआ है जॉब में, जॉब P301 4000 घंटा काम हुआ है, जॉब P देखो वो लोग तो गई सर ये लोग को देखने 4000 आवर काम हुआ है, अरकम भाई माइक बंद कीजिए। 16.99 how much 4000 into 16.99 कितना होता है बेटा 67,000 960. क्लियर और नॉट। यहां पर और कुछ करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ इतना ही एवरेज रेट इस्तेमाल करके उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है। बाकी जो 3 ऑल्टरनेटिव वो पूछा ही नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे, जहां पर ऑल्टरनेटिव पूछेगा तब हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही बोला है, शो द ट्रीटमेंट्स ऑफ ओवर टाइम। तो 4 तरीका है, 4 को ही हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डन। तो चलिए, कोई क्वेश्चन है बेटा, कोई क्वेश्चन है? सर एक बार 2 का बी दिखा दीजिए ना। 2 का बी, 2 का बी मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन। यस सर। सर मुझे कुछ पूछना है। कैरी ऑन, बोलो। सर ओवर टाइम आवर्स और ओवर टाइम पीरियड सेम है या अलग अलग है सर? ओवर टाइम पीरियड एंड ओवर टाइम आवर सेम है। पीरियड को ही जब आवर में कन्वर्ट करते हो दैट इज ओवर टाइम आवर। सर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यस। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क सेम टाइप का है, इसलिए मैंने हाथ में नहीं लगाया। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, और किसी का कोई प्रॉब्लम? आप लोग यार, जब हम लोग देखेंगे कितना बार ये क्वेश्चन आया है मुझे भी पता नहीं है, बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर लोगों का। ठीक है, यस सर। कल जो हम लोग ने कराया था ना एक प्रॉब्लम, बोलो तो कौन सा प्रॉब्लम? वो जो XY निकालना था, मटेरियल एंड लेबर, एटलीस्ट 50 बार आ चुका है क्वेश्चन। इतना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर लोगों का।